गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आपके रिमेनिंग थे। आज हम मैट्रिक्स से ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया था। अब हम देखेंगे उसमें आगे फर्दर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ जी, फर्स्टली आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए इसमें कैसे रहेगा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। m क्या होती थी? उसकी रो, और n क्या होते थे? उसके कॉलम्स। यही रहते थे। अब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज करना है। इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो उसकी रो थी, जैसे फर्स्ट रो है R1, इसको आप कॉलम में फिल कर दोगे ऐसे। ये पहले ऐसे फिल थी, आपने इसको कॉलम में फिल कर दिया। ऐसे ही R2 है, उसको अब आपने ऐसे फिल कर दिया सेकंड में R2। ऐसे ही अगर आप करते जाएंगे, देखो तो अब रो कहाँ जा रही है? कॉलम में जा रही है। तो इसका मतलब कॉलम क्या बन जाएगी? रो बन जाएगी, और रो क्या बन जाएगी? अब कॉलम। इंटरचेंज हो गया है। नाउ कॉलम विल बिकम रो एंड रो विल बिकम कॉलम। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ इसी के लिए। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कितनी रो है? 2। कॉलम कितने हैं इसमें? 3। ये रो गई और ये कॉलम हो गए। अब मुझे करना है इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ A डिनोट करोगे आप A के ऊपर डैश, या फिर आप लिख सकते हो A के ऊपर T। T का मतलब ट्रांसपोज। कैसे हो जाएगी? पहले जितनी रो थी उतने कॉलम हो जाएंगे, जितने कॉलम थे उतनी रो हो जाएगी। फर्स्ट रो यही है, इसको फिल कर दो फर्स्ट कॉलम में 1 2 5। सेकेंड रो है ये वाली, इसको सेकेंड कॉलम में फिल कर दो 3 4 6। हो गई। अब इसमें देखो कितनी रो हो गई? 3। कॉलम कितने हो गए? 2। देखो इंटरचेंज हो गया। रो तो कॉलम की जगह पे आ गई है अभी, और कॉलम रो की जगह पे आ गए हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने वेरी स्टार्टिंग में एक चीज़ डिस्कस की थी। अगर A एक मैट्रिक्स है जिसको हम राइट कर रहे हैं A ऑफ I J, इसका मतलब क्या था? एक बार I की वैल्यू 1, J की भी 1, I की 1 फिक्स रहेगी, J की चेंज होती रहेगी। यही था। ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या होगा? देखो फर्स्ट पे रो होती है हमेशा, मैं दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है? कॉलम। हाँ जी, अब एक रो हो गई पूरी, क्योंकि देखो रो 1 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब रो बदल गई है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हो जाएगा। हाँ जी, अगर हम इसका अब ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या आएगा? इसको जो रो में लिखा है कॉलम में फिल कर दो A11 A12 A13। इज दैट ओके? नेक्स्ट में आएगा A21 A22 A23। ऐसे ही आ जाएंगे। तो अब देखिए, मैं इसको अगर IJ के फॉर्म में लिखना चाहूँ वापस, तो अब कौन आ रहा है? पहले देखो कौन फिक्स है अब की बार। यहाँ पे 1 2 चेंज हो रही है, इसका मतलब रो चेंज हो गई अब, लेकिन कॉलम फिक्स दिख रहा है 1 1। तो इसका मतलब अब I पीछे चला गया है, J आगे आ गया है। ये बन जाएगा A का ट्रांसपोज। इसको अगर मैं A की लाइन में बताना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा? अगर A मैट्रिक्स आपकी गिवन है AIJ, जहाँ पे I क्या है? रो, J क्या है? कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? AJI। रो तो पीछे चली जाएगी, कॉलम आगे आ जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अब हमें बताया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इन्होंने क्या कहा है, A के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या बन जाएगा? A बन जाएगा वापस। चेक करते हैं। हमें प्रूव करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है? A। वी हैव टू प्रूव दिस। फर्स्ट हम ले लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स A 1 2 3 4। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालें। अब आप क्या बन जाएगा? रो को कॉलम में फिल कर दो। ये पहली रो थी एंड ये सेकंड रो थी। इसका क्या करना है? फिर से ट्रांसपोज निकालना है। फिर से ट्रांसपोज निकाल देते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालें फिर से।
क्या किया मैंने, ये रो को कॉलम में फिल कर दिया, रो को कॉलम में फिल कर दिया। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? सेम मैट्रिक्स आ गई वापस। तो इसका मतलब अगर हम ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स पहले जैसी ही बन जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या दी है, प्रॉपर्टी दी है के ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। हाँ जी, इसको चेक करते हैं हम। वी हैव टू प्रूव के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, मैं सेम ले रही हूँ हर अभी एग्जाम्पल में सो दैट आपको समझ आ जाए। के मल्टीप्लाई कर दीजिए, के ए क्या बन जाएगा, के इंटू 1, के इंटू 2, के इंटू 3, के इंटू 4, ये के ए बन गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज। इसमें जो रो है उसको कॉलम में फिल कर दो, के 2k। देन मैंने जो सेकंड रो थी उसको कहाँ फिल कर दिया है, सेकंड कॉलम में फिल कर दिया है। इतना हो गया। ये हमारा क्या निकाला हमने, लेफ्ट हैंड साइड निकाला है अभी, जो टू प्रूफ में ये था ना LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, अलग से निकाल लेते हैं इसको। पहले हमें दिया था A 1 2 3 4, ये वाली साइड चेक करें तो पहले ये निकाल लें, A का ट्रांसपोज वो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में फिल कर दो 1 2 3 4। अब क्या मल्टीप्लाई करना है बाहर, के ए ट्रांसपोज विल बिकम के 3k 2k 4k। ये क्या आ गया, RHS राइट हैंड साइड इक्वल टू के इधर वाला LHS होता है, इधर वाला RHS। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं, सेम मैट्रिक्स आ गई, के 3k 3k 2k 2k 4k 4k। तो हमने क्या लिख दिया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, कि जो हमें बात बोली थी दैट इज ट्रू, कि इधर वाली साइड दूसरी साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टी कहा है कि A प्लस B दो मैट्रिक्स हैं, उनका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। बट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, A B बीइंग कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या था कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। सपोज कर ले एक मैट्रिक्स दिए हमें 1 2 3 4, B गिवन है 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। या फिर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको डिफरेंस पता चल जाए। ये ठीक है। हाँ जी, अब पहले निकालते हैं LHS। LHS में देखिए क्या रहेगा, A प्लस B करना है तो A प्लस B निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस में 1 2 0 1 ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड में, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ में। ये बन गई हमारे पास। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, A प्लस B का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का, तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में फिल कर दो 2 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 5 5। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, LHS आ गया। अब हमें चेक करना है RHS, यही हमारा RHS है। फॉर RHS हम क्या करेंगे, पहले A का ट्रांसपोज निकालें, वो क्या आएगा 1, ये A था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में फिल कर दें, यहाँ पे 3 4। B ट्रांसपोज निकालें 1 0 2 1। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, वो क्या बन जाएगा 1 3 2 4 प्लस 1 2 0 1, दैट विल बिकम 1 and 2 5 2 5, यही आ गया। अब हमें चेक करना है क्या RHS और LHS दोनों इक्वल है। वी हैव टू चेक LHS इज इक्वल्स टू RHS। यही हमारा LHS था और ये हमारा RHS है। आर दे सेम? सो यस दे आर सेम। तो हम क्या लिख देंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई की है, ये आप ट्राई करके देखेंगे कि दो मैट्रिक्स ली, दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज किया। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या रहेगी, जब भी आप ट्रांसपोज करेंगे A B का, तो पहले B का ट्रांसपोज आएगा फिर A का आएगा। नोट कीजिएगा, पहले B का फिर A का, चेंज हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट आती है हमारी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए हम कैसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A।
अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैंने उसका ट्रांसपोज किया और वो खुद के ही इक्वल आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। हाँ जी, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A 2 3 3, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आ जाएगा 1 3 3 2, यही आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में फिल कर दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। क्या ये इक्वल नहीं आ गए हैं? यहाँ से चेक करें, दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब ए किसके इक्वल आ गया, ए के ट्रांसपोज के। तो आप यहाँ से क्या बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। हाँ जी, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हमें बोला है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, अगर हम जिसका ट्रांसपोज निकालें और वो अपने माइनस के इक्वल आ जाए, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 0 2 -2, ये ए लिए मैंने, तो इसका ट्रांसपोज करें फर्स्टली, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में फिल कर दिए, 0 -2 2 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब चेक करें ये कैसे आया है। अगर मैं ए के सामने एक माइनस का साइन लगा दूँ इस मैट्रिक्स में, तो क्या बन जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, दे आर सेम, तो हम लिख देंगे ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, माइनस ऑफ ए के। और जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो ये लाइन प्रूव कर दे, उसको हम क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे पहले आप देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है, 3 ही कॉलम्स है, 3 क्रॉस 3 हो गई है। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम बनेगा, क्योंकि रो कॉलम में जाएगी, कॉलम रो में जाएंगे, तो दोनों तब भी 3 क्रॉस 3 ही रहेंगे। फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में फिल कर दोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दी है इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स और बी हमें ये दी है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा। सबसे पहले ए इंटू बी के लिए क्या चेक करोगे, इसका ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 रो और 3 कॉलम। नेक्स्ट हम चेक करेंगे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। यहाँ पे देखिए कितनी रो है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसका कॉलम और सेकंड की रो सेम है 3 3, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आ गया है ए बी। नेक्स्ट हमें देखो LHS में क्या कहा है, इसका ट्रांसपोज, तो अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जो रो थी उसको कॉलम में फिल कर दो। रो क्या थी, -16 10, अब कॉलम में ले आओ इनको, -16 10। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये हमारा LHS आ गया है। अब RHS देखते हैं हमें क्या क्या कहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों निकाल लिया हमने अलग अलग। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले बी ट्रांसपोज जैसे यहाँ लिखा है जिस ऑर्डर में बी ट्रांसपोज, सेम वैसे ही आपका यहाँ होना चाहिए, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दिया, फिर चेक करो इनका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, इसका क्या है 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्टली सेम आ गया। देखिए यहाँ से तो हमने क्या कह दिया है कि हमारा जो LHS था वो किसके इक्वल आ गया है, RHS के इक्वल। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, उसमें आप चेक करें, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो क्या ये प्रूव हो रहा है, क्या ये ट्रू है। चेक करते हैं, पहले ए रखा, ए का ट्रांसपोज, जो जो यहाँ आपको चाहिए वो आप निकालते जाएंगे एज इट इज़। ए निकाल लिया, बी। नेक्स्ट आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, पहले ए रखा फिर ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन गए। ये फार्मूले आपको याद होंगे, आपकी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये फिर सेम फार्मूला, ये 1। इसी मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे। तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया है कि अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। दूसरा पार्ट आप प्रूव करके देख लेंगे सेम। अब किसको पहले रखेंगे, ए को, और फिर ए के ट्रांसपोज की जगह अब चेंज हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर हमें ये ए मैट्रिक्स दी है और आप इसमें पुट करेंगे तो ये कैसी मैट्रिक्स आएगी, सिमेट्रिक आएगी।
ए रखा, ए का ट्रांसपोज ये बन गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालें, ये आ गया है हमारे पास। अब हम सिमेट्रिक किसको कहते हैं? जिसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें वो सेम आ जाए। अब मुझे कहा है इन्होंने कि हमें चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या ये सिमेट्रिक है। तो इसके लिए मैं क्या चेक कर दूंगी? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? अंदर वाली टर्म के इक्वल ही आ जाए, क्योंकि हम कहते थे कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। मतलब जो यहाँ मैट्रिक्स लिखी है ट्रांसपोज के नीचे वो उसी के इक्वल आ जाए। तो यही लिखिए ट्रांसपोज के नीचे इसी के इक्वल आ जाए, ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसको चेक करोगे क्या वो इसके इक्वल आ रहा है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, बोथ आर सेम, तो हम क्या बोल देंगे? ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब देखिए, अगर हमें दिया है ए, ये मैट्रिक्स है, शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या रहेगा? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? माइनस ए। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या दिए है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो वो देखिए क्या आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले वो किसके इक्वल आए? इस वाली मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए। जो भी आपने ट्रांसपोज के नीचे मैट्रिक्स